नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी पाठशाला में, जहां सीखना होता है सिंपल, स्मार्ट और इंटरेस्टिंग। तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर, विकास। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब आप ये शब्द सुनते हैं विकास, तो आपके मन में पहली चीज क्या आती है? शायद ऊंची इमारतें, अच्छी सड़कें, या फिर ढेर सारा पैसा? जरा सोचिए, क्योंकि सच ये है कि विकास का कोई एक फिक्स्ड मतलब नहीं होता। इसका मतलब हर किसी के लिए अलग है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी में हैं कहाँ। और आपने जो भी सोचा वो बिल्कुल सही है। यही इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। विकास सबके लिए अलग। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये कितनी कमाल की बात बताती है। देखिए, एक गांव के मजदूर के लिए विकास का मतलब है कि उसे साल भर काम मिले और अच्छी दिहाड़ी मिले। वहीं दूसरी तरफ शहर में रहने वाले एक नौजवान के लिए विकास का मतलब है एक अच्छी सी नौकरी, अपनी आज़ादी और शायद एक बढ़िया कार। और सोचिए, नर्मदा घाटी में रहने वाले एक आदिवासी के लिए, उसके लिए विकास अपनी जमीन, अपना जंगल और अपनी संस्कृति को बचाना है। अब यहां से ना कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सबके लिए विकास का मतलब अलग अलग है, तो क्या ये हमेशा मुमकिन है कि सबका विकास एक साथ हो? अक्सर एक का विकास दूसरे के लिए मुसीबत बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। एक बड़े इंडस्ट्री वाले को अपने कारखाने के लिए ज्यादा बिजली चाहिए, तो वो चाहता है कि एक बड़ा सा बांध बने। ये उसके लिए विकास है, तरक्की है। लेकिन वही बांध हजारों आदिवासियों को उनके घरों और जमीनों से उजाड़ देता है। उनके लिए ये विकास नहीं, ये तो विनाश है। तो देखा कैसे एक का विकास दूसरे का विनाश बन गया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, जो एक इंसान के लिए तरक्की है, हो सकता है वो दूसरे के लिए तबाही हो। विकास का ये वो पहलू है जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हुई एक एक इंसान की बात। पर जब हम देशों की तुलना करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, या विकास आय से भी बढ़कर कुछ और है? देखिए, आमतौर पर देशों को कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका उनकी इनकम को माना जाता है। और इसके लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो है औसत आय, यानी पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है। देश की कुल कमाई को वहां की कुल आबादी से डिवाइड कर दो, बस। चलिए इसे भारत के 3 राज्यों के एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट को देखिए। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हरियाणा सबसे अमीर है और बिहार सबसे पीछे। तो अगर सिर्फ पैसों को देखें तो चैंपियन कौन हुआ? जाहिर है हरियाणा, है ना? लेकिन जरा रुकिए, क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या ज्यादा पैसा कमाना ही सबसे विकसित होने की निशानी है? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब देखिए असली तस्वीर। जैसे ही हम इनकम के अलावा हेल्थ और एजुकेशन जैसे दूसरे फैक्टर्स को देखते हैं, पूरी कहानी ही पलट जाती है। देखिए, हरियाणा में हर 1000 पैदा हुए बच्चों में से 28 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं, जबकि केरला में ये आंकड़ा सिर्फ 6 है। और पढ़ाई लिखाई में भी केरला हरियाणा से कहीं ज्यादा आगे है। शॉकिंग है ना? तो सवाल यह है कि कम इनकम होने के बावजूद केरल ह्यूमन डेवलपमेंट में इतना आगे कैसे है? जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं, यानी पब्लिक फैसिलिटीज। क्योंकि देखिए, जेब में रखा पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त माहौल या अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं खरीद सकता। ये वो चीजें हैं जो सरकार को, समाज को मिलकर सबके लिए उपलब्ध करानी होती हैं। केरल ने इसी पर काम किया। बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल, और यही असली विकास की नींव है। तो अब तक हमने पैसा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की, पर विकास की कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं इसके एक और बहुत ही जरूरी पहलू पर, धारणीयता, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणीय विकास का मतलब, अगर सिंपल शब्दों में कहूं, तो ये है कि हम आज तरक्की तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कम न पड़े। मतलब आज का विकास कल पर भारी न पड़े। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत के 300 से ज्यादा जिलों में पिछले 20 सालों में जमीन के नीचे का पानी 4 मीटर से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। ये एक अलार्म बेल है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितनी तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। और ये सिर्फ पानी की बात नहीं है।
अगर हम आज की ही रफ्तार से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया का सारा तेल सिर्फ 47 सालों में खत्म हो जाएगा। सोचिए, बस 47 साल। ये आंकड़े हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमारा विकास का तरीका क्या वाकई सही है। एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरी बहस का सार बता देती है कि ये दुनिया हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, और उधार ली हुई चीज को संभाल कर और बेहतर बनाकर लौटाना होता है। तो इन सभी अलग अलग विचारों को एक साथ लाकर अब हम ये समझते हैं कि असली विकास की पहचान आखिर है क्या। तो फिर असली विकास क्या है? वो इन सब चीजों का एक परफेक्ट मिक्स है। बेहतर इनकम, हाँ जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, समाज में बराबरी और आज़ादी का माहौल, और सबसे जरूरी एक ऐसा भविष्य जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित हो। क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि एक बेहतर, खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी जीना है। इसीलिए विकास पर ये जो बहस है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपके हिसाब से आज हमारे देश के लिए सबसे जरूरी विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा और विकास के बारे में कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एनसीईआरटी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीखते रहिए, समझते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।